मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, बहुत दुखद घटना हुई है। एक कोचिंग में आग लगने से हमारे 14 नौनिहाल बच्चों की डेथ हो गई है, जलकर मृत्यु हो गई है और 16 से अधिक घायल हुए हैं। अभी तक अधिकृत सूचना कोई नहीं है, लेकिन आई है जानकारी 14 बच्चों की डेथ हुई है और 16 घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे, भावुक भी हो गए और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबक सिखाने वाली कार्रवाई किस पर होगी? एक दुकान पर हो जाएगी, एक कोचिंग पर हो जाएगी, एक व्यक्ति पर हो जाएगी? अरे सिस्टम पर सबक सिखाने वाली कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करें। ये भ्रष्टतम व्यवस्था एलडीए और जो फायर ब्रिगेड, इन्होंने मिलकर एनओसी दी है, जिनके कारण हमारे 14 नौनिहाल बच्चों की डेथ हो गई है। और एक कानून बनाइए कि जिसके रेजिम में, जिसके समय में एनओसी होती है फायर की या एलडीए करता है, वो उस घटने के लिए अपराधी जिम्मेदार माना जाएगा। और ये घटना दुर्घटना नहीं, इसको 302 की हत्या के रूप में इसको कार्रवाई करनी चाहिए। सबक सिखाने वाली बात, सिस्टम को सबक सिखाइए। वो तो ठीक है, उनको जिसने गलती किया उसके उस पर एफआईआर हो, उसके बिल्डिंग तोड़ी जाए, उसको जेल भेजा जाए, उसको तहस नहस कर दिया, सब कुछ सबक। लेकिन सबक सिखाने के लिए सिस्टम को समझ, नगर निगम है, एलडीए है और जितनी भी संस्थाएं हैं, आपका फायर है, आप बिना फायर का कोई इंस्टीट्यूट बन नहीं सकता है। पूरे शहर में आप किसी भी अस्पताल में जाइए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, किसी भी होटल में जाइए, किसी भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में जाइए, बड़े और छोटे, एवं की गवर्नमेंट के ऑफिसर जितनी भी हैं वहां भी जाइए, तो फायर के एनओसी लगी हुई है, लेकिन फायर का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। और एलडीए प्राधिकरण में तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ये बरसों से चली आ रही, जब से इसकी स्थापना हुई है, और लगातार इसमें 4 चांद लग जाए, कभी खत्म नहीं होगा और ना कोई खत्म कर पाएगा। तो कम से कम ऐसा सख्त कानून जरूर बना दिया जाए कि जो नक्शा पास करता है, जो एनओसी देता है, वो भी इसका जिम्मेदार माना जाए, तभी इस प्रकार हो। दूसरा, अभी आप कोई ऑर्डर दे तो 10 मिनट के अंदर आपको जोमेटो से, स्विगी है, जिप्टो है, सभी 10 मिनट में घर पे सामान पहुंच जाएगा। और आपका फायर ब्रिगेड पहुंचने में, जैसी सूचना जानकारी मिली है, 25 से 30 मिनट लग गया। पुलिस जो आई हो, उसके पास कोई ऐसा साधन भी नहीं था, न सीढ़ियां आसपास में थी, न रस्सियां थी जिससे बच्चों को ऊपर छोड़ के या किसी के और बचाव किया सकता है। जो जानकारी है वो सिंगल एक ही रास्ता से आने जाने का, और इतने बच्चे उस फ्लोर पर थे जहाँ जलकर उनकी डेथ हुई है। ये चिंता का विषय है। और योगी आदित्यनाथ जी जो एक कार्रवाई करने के मामले में, अपराधियों के मामले में, घटना के मामले में एक अच्छे, तेज तर्रार, भरोसेमंद मुख्यमंत्री माने जाते, उनको अपने इन भ्रष्टतम व्यवस्था पर कड़ी कार्रवाई, नजीर बनाने वाली कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ये सबक सीखें। उसमें एलडीए है और आपका दूसरा है फायर विभाग। हालांकि ब्रजेश पाठक अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना सर, हम लोग देख पा रहे हैं, आप तो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना है। सर, अभी अंदर का क्या अपडेट? अंदर धुआं है, अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है। मौके पर पहुंचे, उन्होंने जितनी जल्दी हो सकती थी उन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया। वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, और जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है, भावुक उस घटना पर जो भी होता वही भावुक। यहाँ भी जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे, देख रहा था मैं उस पर, वो सभी भावुक, क्योंकि घटना ऐसी थी। 14 नौनिहाल बच्चे, जिनके 18 से 22 से 24 साल तक बच्ची थी, जिनके पेरेंट्स जो अपने सोच रहे होंगे हमारे बच्चे कोचिंग करने गए हैं, हमारे बच्चे मतलब लाइब्रेरी में पढ़ने गए हैं, उनके दिल पर क्या बीतेगी जब उन्हें सूचना मिलेगी कि उनके बच्चे तड़प तड़प कर उस
अग्निकांड में अपना जीवन दे चुके हैं, जिसमें वो पढ़ने के लिए जहां वो अपना भविष्य संवारने गए थे वहां उनका ही भविष्य खत्म हो गया। ये चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल का मैं सोचता हूँ लखनऊ की इतनी बड़ी घटना है जो असहनीय है, इस पर कड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी को करना चाहिए और सबक केवल उसको नहीं, केवल दुकानदार तोड़ दें, गिरा दें, उसको जेल भेज दें, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसने भ्रष्ट सिस्टम का लाभ लगाकर, भ्रष्ट व्यवस्था का लाभ लगाकर अपना निर्माण कराया है। वो तो व्यवसायी था, उस पर कार्रवाई हो, उसकी बिल्डिंग जो भी कार्रवाई होनी, लेकिन कार्रवाई ऐसी कार्रवाई जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो एलडीए पर होनी चाहिए और फायर ब्रिगेड पर होना चाहिए और ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो एनओसी देता है उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और लगातार जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं लखनऊ में, अस्पतालों का यही हाल है। जब पीजीआई में हमारे अग्निकांड में हमारे 2 पेशेंट की डेथ हो गई तो आप सोचिए कि कितना सुरक्षित है हमारे शहर के अस्पताल, कितने हैं, होटलों में भी डेथ हो चुकी है और आज कोचिंग में डेथ हो गई। कुकुर मुत्तों की तरह शहर भर में 50 कोचिंग चल रहे हैं और आप देखिए कि बच्चों से लूट मची हुई है, लाखों लाख रुपए ले रहे हैं, कोई नियम ना कानून ना कोई उस पर जांच ना पड़ताल, लूट हो रही है और वहां भी यही स्थिति है। वहीं एलडीए और दूसरे फायर ने दे दिया, बन नई बिल्डिंग है, करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, सबका जीवन खतरे में है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे ये अनुरोध है कि आप कड़ी कार्रवाई के रूप में जाने जाते हैं, आपका बुलडोजर पूरे प्रदेश में चिंतित है, तो बुलडोजर उन अधिकारियों पर, एलडीए के उन कर्मचारियों पर, उन फायर ब्रिगेड के अधिकारियों कर्मचारियों पर चलाइए जिन्होंने एनओसी दी, जिनके कारण एक घटना हुई। आदित्यनाथ जी, तभी यह दबाव बनेगा और ऐसी दुर्घटनाएं रुक सकती हैं, अन्यथा एक केवल बयान देने से कड़ी कार्रवाई होगी, नजीर बनेगा, ऐसा कोई रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद।